कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों 10वीं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है और पूरा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और आपको और भी पेपरों की नीड है, विज्ञान की हो गई या फिर आपका सोशल साइंस का हो गया, तो सारे पेपर दोस्तों आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फटाफट इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सभी फॉर्मूलों की जो प्रतीक है वो किसके साथ शुरू किया जाए। तो दोस्तों कोई भी जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्सेल में हो चाहे वर्ड में, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें प्लस का साइन यूज़ करते हैं। प्लस लगा के फिर अपन जो भी हमारा सेल होती है उसका नाम लिख लेते हैं, फिर इस प्रकार से हम उसको करते हैं। यहाँ पे देखिए रेडीमेड सेलियो की जो स्टाइल फाइल होती है उसको प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए आप पाई चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको एक चार्ट बनाना है तो आप चार्ट डिवाइड का उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको चुराना है तो उसकी जो विधि है वो क्या कहलाएगी। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट लिफ्टिंग कहलाएगी, हार्ड डिस्क लोडिंग कहलाएगी, जालसाजी कहलाएगी या उपयोग सभी कहलाएगी। इसके बाद है कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है। तो ई कॉमर्स का मतलब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य होता है उसी को अपन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो होता है उसी को बोलते हैं अपन ई कॉमर्स। आगे देखिए हमें सुरक्षित भुगतान के लिए आवश्यक ज़रूरतें हैं। आपको कोई भी भुगतान करना है और आपका सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए सीधी सीधी बात है कि गोपनीयता, मतलब उसकी कोई गोपनीयता ज़रूर होगी, प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर होगी। एक है अखंडता, एक है प्रामाणिकता, तो उपयुक्त सभी, इस प्रकार से उपयुक्त सभी मेरा इसमें सही आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए GUI का मतलब क्या है। तो अगर आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे GUI, ठीक है, तो इसका मतलब आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या बोला गया है, गुडेला यूनिवर्स इनफेक्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल इंटरनाइज और जनरल यूटिलाइज। तो यहाँ हो जाएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो वायरस जो शब्द था दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको 9 नंबर का पूछा जा रहा है, निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन सी सेवा है। तो दोस्तों गूगल के द्वारा देखिए जीमेल है वो दिया जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है। दोस्तों जो कंप्यूटर वायरस है वो किस चीज़ को संक्रमित करता है, तो कंप्यूटर को ही करेगा भाई, मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है, जानवरों का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा आपका। अब आगे देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग, क्या उपयोग है, मतलब फॉर्मेट जो पेंटर है उसका उपयोग किस लिए हम करते हैं। कंप्यूटर डेटा क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा कि जो कंप्यूटर डेटा है वो क्या होता है। B2B का पूरा नाम बताना है। यहाँ पे B2B इसका पूरा नाम आपको बताना होगा। SMTP का पूरा नाम आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए MS वर्ड की MS एक्सेल के साथ तुलना कीजिए। दोस्तों एक तो होता है MS वर्ड और एक होता है एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में दोस्तों अपन कोई भी सारणी प्रकार की जो चीज़ें होती है वो बनाई जाती है। वर्ड में है वो अपन कोई लेटर राइटिंग वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हम बनाते हैं। इसके बाद देखिए पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का क्या उपयोग है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। वायरस को परिभाषित करना है, वायरस क्या होता है। समाज के लिए ई कॉमर्स के लाभ बताने हैं। दोस्तों ई कॉमर्स का मतलब वही होता है कि आपको जो व्यापार होता है आपका, ठीक है, उसको ई कॉमर्स के माध्यम से आप बहुत जगह पहुंचा सकते हैं। मतलब आप एक जगह बैठे बैठे अपने व्यापार की गतिविधियां कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप इसको समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए संक्षेप में आपको लिखना है लैन और वैन। लैन होता है आपका दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो इन चीज़ों को आपको समझाना होगा कि ये क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया जाता है ये आपको बताना होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे फाइंड एवं रिप्लेस की सुविधा का उपयोग बताना आपको और इसके चरणों के बारे में बताना होगा। ई वाणिज्य से आप क्या समझते हैं। ई वाणिज्य दोस्तों ई कॉमर्स से रिलेटेड ही होता है, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। अब इनके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना होगा। यहाँ पे देखिए वाईफाई क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। तो वाईफाई आप जानते ही हैं कि
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें डाटा को यूज़ करना होता है तो हम वाईफाई का यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ से दोस्तों एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें कोई भी फाइलें ट्रांसफ़र करना होता है तो उसका उपयोग होता है। डोमेन नेम सिस्टम दोस्तों, कोई भी जो वेबसाइट होती है, ठीक है, उसका जो नाम होता है वही डोमेन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी कोई वेबसाइट है और हमारी जो वेबसाइट है दोस्तों वह हमारी educationline.in, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन नेम बन जाएगा। अगर मेरा .com है तो .com भी मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन नेम हो जाएगा। तो ये जो नाम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन नेम हो जाएगा। आगे देखिए, हमें पारंपरिक व्यापार और ई व्यापार में आपको अंतर बताना है। पारंपरिक व्यापार है दोस्तों, वह दो लोगों के बीच में है, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि ई व्यापार है वो एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है। मतलब इसमें आपको किसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, आपका मतलब एक संचार के माध्यम से कांटेक्ट होता है। तो इस प्रकार से आप इनको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए जो आपका पेपर था सूचना प्रौद्योगिकी का, जो अभी लेटेस्ट लगा है वो मैंने बता दिया है। आपको इनको एक बार अच्छे से देख लेना है, ताकि अगर आपका पेपर आता है ऐसा है तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।